जय हिंद। वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, वैकेंसियों की कड़ी में आज जो वैकेंसी आई है वो है राइट्स लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेस है। ठीक है, राइट्स लिमिटेड। ठीक है, देखिए ये गुड़गांव सेक्टर 29 से निकली हुई वैकेंसी है और इसमें जो है मल्टीपल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल को ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में निकालने के लिए वैकेंसी निकाली है। अब राइट्स लिमिटेड के बारे में जान ले। ये एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, चलिए तो अभी इसका हम देखें तो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस की जमा करने की तिथि है वह 9/12/2025 और लास्ट डेट जो है वो 30/12/2025 है। ठीक है, और इसका रिटन टेस्ट का भी टाइम दिया हुआ है 11 जनवरी 2026 को इसका रिटन टेस्ट है, शाम को 3 बजे से 5:30 बजे तक। ठीक है, चलिए अभी जो भी इसकी वैकेंसियां हैं वो रीजन के हिसाब से है और उसी स्टेट अंडर टेरिस्ट में कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए रीजन 4 हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो उसमें जो स्टेट और अंडर टेरिटरी कवर्ड हो रहा है उस रीजन में, तो उसी हिसाब से आप लोगों को अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ है वहाँ दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड चंडीगढ़। इसी प्रकार आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो ईस्ट रीजन में है। वेस्ट रीजन में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, दादर नगर हवेली एंड दामन दीव है। साउथ में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप है। तो आप लोगों को ध्यान देना है इसमें कि जो रिटन टेस्ट होगा वो सारी वैकेंसियों का सेम डेट एंड टाइम रहेगा। ठीक है, और कोई भी जो आप वैकेंसी को अप्लाई कर रहे हैं वो अपने प्लेस के जहां डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए वहां से आपको अप्लाई करना है। क्लियर? चलिए अभी हम लोग बात करें वैकेंसी की, तो चारों जोन में मैकेनिकल की वैकेंसी है और पोस्ट का नाम है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल। ठीक है, फुल टाइम डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल या प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग एंड मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल के डिसिप्लिन में मांगा गया है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस 2 इयर्स का है और टोटल जो पोस्ट है इसमें वो है लगभग 150 के आसपास। आप देख सकते हैं नॉर्थ में जनरल की 21 पोस्ट है, ईस्ट में 31 पोस्ट है, वेस्ट में 5 पोस्ट है और साउथ में 7 पोस्ट है। और बात करें ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी सबकी मिला के तो टोटल 50 पोस्ट है नॉर्थ में, 75 पोस्ट है ईस्ट में, 10 पोस्ट है वेस्ट में और 15 पोस्ट है साउथ में। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन यानी कि बीटेक, एमटेक ऐसी कुछ डिग्रियां ले रखी है तो आप इस भर्ती के पात्र नहीं है। ठीक है, चलिए पीडब्ल्यूडी को यहाँ पे जो है कोटा दिया गया है तो वो चीज भी है। एज लिमिट की हम लोग बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है 40 साल तक रहने वाली है और इसका जो कट ऑफ डेट है वो 30/12/2025 यानी 30/12/2025 तक आपका एज 40 साल रहना है। अच्छा, एजुकेशनल और एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको जो क्वालिफिकेशन मांगा है डिप्लोमा इन मैकेनिकल उसमें मिनिमम 50% मार्क आपका होना चाहिए। ठीक है, और जो SC ST OBC NCL PW कैंडिडेट है उनको 45% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और जो भी डिग्री या डिप्लोमा आप ले रखे हैं वो AICTE से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। क्लियर? चलिए अभी इसमें जो है बात करें हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की, तो जो फेज 1 है वो रिटन टेस्ट है और कैंडिडेट को इसमें अप्लाई करना है दिए गए मेनू के आधार पे और जो एडमिट कार्ड में उनका रिलीज होगा उस आधार पे, और रिटन टेस्ट का वेटेज 100% रखना है। ठीक है, अच्छा
द सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट कॉमन ऑल फॉर द वैकेंसी इन द प्लेस ऑफ एनेक्चर ए, यानी कि मिनिमम 50% मार्क्स जो है वो यूआर ईडब्ल्यूएस को लाना है और 45% मार्क्स जो है वो एससी एसटी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी को लाना है। ठीक है, 125 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क ईच रहेगा, है ना, और 2.5 आवर्स यानी 2.5 घंटे का परीक्षा होगा। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। ठीक है, एंड नो मार्क्स विल बी डिडक्ट इन केस ऑफ इनकरेक्ट आंसर, अगर आपने गलत जवाब दे दिया तो कोई आपका आंसर नहीं कटेगा। ठीक है, और जो पीडब्ल्यूबी कैंडिडेट्स है, पीपल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनको 50 मिनट का टाइम कॉम्पेंसेट किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, फेज 1 में रिटन टेस्ट अगर आप पास कर लेते हो तो उसके बाद फेज 2 में आपका डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होगा, जो कि डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी में वैकेंसी के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे जो रिम्यूनरेशन की हम लोग बात करें, अच्छा इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो रिटन टेस्ट के आधार पे किए जाएंगे। ठीक है, तो कंपनी उनको 1 साल के लिए, है ना, 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखेगी और जब तक असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होता है तब तक हर वर्ष उनका जो है रिन्यूअल होगा, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होगा। ठीक है, इसके बाद उनको मेडिकल में एग्जामिनेशन में भी फिट रहना पड़ेगा, तब जाके वो आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, रिम्यूनरेशन की हम लोग बात करें तो पे अलाउंसेस एंड पर्क्स फॉर द पोस्ट वुड बी एप्लीकेबल एज पर द मिनिमम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, आपका जितना एक्सपीरियंस है उस आधार पे आपका पेमेंट बढ़ेगा, लेकिन बेसिक पे आपका जो रहने वाला है वो है 16,338 रुपये और ग्रॉस सैलरी जो आपकी बनेगी वो है 29,735 रुपये। ठीक है, अब बात करें हम लोग फीस की, तो जो जनरल के कैंडिडेट हैं और ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको 300 रुपया फीस लगने वाला है, और जो ईडब्ल्यूएस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको 100 रुपये फीस लगने वाला है। क्लियर, चलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है अप्लाई करने में तो आपको हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ है 01133557000 और एक्सटेंशन कोड है 13221, या आप ईमेल कर सकते हैं इस आईडी पे pg.service@hdfc.bank.in। ठीक है, चलिए अभी अप्लाई करने का देखिए कैसे अप्लाई करना है वो क्लियर इसमें दिया हुआ है कि आपको http के इस वेबसाइट पे जाना है राइट्स के, और वहां पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना है। ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर जब जनरेट हो जाएगा तो उसमें आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहना है, सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, परसेंटेज एंड कन्वर्सन डॉक्यूमेंट, उसके बाद ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी जो भी आप एलिजिबल है, जो अप्लाई है, वो आपको जो एप्लीकेबल है आपके लिए उसकी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस, पैन कार्ड एंड एक्सपीरियंस के लिए जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ का सर्टिफिकेट। तो इसी प्रकार आपको एप्लीकेशन अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करें डेट एंड टाइम ऑफ रिटन टेस्ट। तो जो रिटन टेस्ट होने वाला है वो दिल्ली या गुरुग्राम दोनों में से किसी एक जगह, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, भिलाई, चेन्नई, पटना एंड लखनऊ में 11/1/2026 को शाम 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक रिटन एग्जाम होगा। क्लियर, चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिलेबस की। तो आपका सिलेबस में आने वाला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें अराउंड 35 क्वेश्चंस रहेंगे, और डाटा इंटरप्रिटेशन जो है अराउंड 35 क्वेश्चन उसमें भी रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग अराउंड 35 क्वेश्चन उसमें भी रहेंगे, और बेसिक अवेयरनेस या जीके के लगभग 20 क्वेश्चन उसमें रहेंगे, और उन सिलेबस का ये आपको पढ़ना है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं इस सिलेबस का कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और उस हिसाब से आप रिटन का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हाई बटन भी दबाएं। धन्यवाद।